हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एलआईसी एजेंटों की दुर्गति के बारे में, उनकी खराब माटी के बारे में और उनकी जो हो रही रेरी माटी के बारे में कुछ बात बता रहा हूँ। आजकल एलआईसी एजेंटों की बड़ी बुरी हालत हो रखी है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक एलआईसी एजेंट जो मेरा परिचित था, वो अपने किसी परिचित टीचर के पास गया और बोला, सर एक एलआईसी करवाओ। तो गुरुजी थे, उनका एलआईसी कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने बोल दिया, भाई मैं एलआईसी तो नहीं करवाऊँगा। बोला, सर करवाओ ना, मेरा टारगेट का चक्कर है, प्लीज़ करवाओ ना सर, आप तो मेरे पुराने परिचित सर हो। तो गुरुजी ने पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे ही बोल दिया कि फिर कभी आना। तो एजेंट महोदय बोले, सर फिर कब आऊँ? तो गुरुजी ने बोल दिया, फिर 5-7 दिन में कभी आ जाना। तो जो ही 5-7 दिन हुए, एजेंट महोदय फिर गुरुजी के घर पधारे कि गुरुजी वो एक एलआईसी करवाने की बात हुई थी ना, वो करवाओ ना। तो गुरुजी ने पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया, यार फिर कभी आना, बात तो नहीं करवाएंगे। कि सर फिर कब आऊँ? तो गुरुजी ने बोल दिया, अरे यार सैलरी मिलेगी तब देखेंगे, तब आना। कि सर सैलरी कब मिलेगी? तेरे को 1 तारीख को मिलेगी। तो 1 तारीख को एजेंट महोदय फिर पधार गए कि गुरुजी एलआईसी करवाने की बात हुई थी ना, वो एलआईसी करवाओ। तो गुरुजी ने पीछा छुड़ाने के बोल दिया कि अरे यार वो सैलरी नहीं मिली, बिल पास नहीं हुआ। तो गुरुजी फिर कब आऊँ? तो सर ने बोल दिया, फिर आ जाना 1-2 दिन में। तो 1-2 दिन में एजेंट महोदय फिर पधारे। एक दिन सुबह सुबह गुरुजी जो ही उठे, रात को देर से सोए थे क्योंकि लाइट थी नहीं, तो गर्मी में नींद नहीं आई, सर दर्द कर रहा था। और सुबह जो ही उठे, सामने देखा तो हाथ जोड़े एजेंट महोदय खड़े थे कि गुरुजी वो अपने एक एलआईसी की बात हुई थी ना, वो एलआईसी करवाओ ना। तो गुरुजी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उनको धक्के मारने शुरू कर दिए बाहर निकालने के लिए। और जैसे ही वो उनको बाहर निकाल रहा था, किसी गेट वगैरह की चोट वगैरह लगने से एजेंट महोदय के गिर गए और बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो गुरुदेव को ज़ोर से बोलते हुए देखकर गुरुदेव के घरवाली भी दौड़ी दौड़ी आई। उन्होंने देखा कि एजेंट महोदय तो बेहोश पड़े। वो जल्दी से पानी लाई, उसके पानी के छींटे विंटे मारे। जो ही एजेंट महोदय को होश आया, एजेंट महोदय खड़े हुए, उन्होंने कपड़े झाड़े और हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी अब फिर कब आऊँ? तो देखो मेरे दोस्तों, आज कल एलआईसी एजेंटों की तो ये हालत है। कभी ये एलआईसी का धंधा बड़े ज़ोरों से फला फूला था, लोगों को इसके बारे में ज्ञान कम था। और जो ही कोई कर्मचारी लगता था तो एजेंट उनके घर पहुंच जाते थे और उनको बड़े बड़े सपने दिखा के उनकी एलआईसियाँ करवा देते थे। आजकल लोगों की एलआईसी करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एलआईसी के नाम से पीछे कुछ दिनों पहले बहुत सी चिट फंड कंपनी आई। उन चिट फंड कंपनियों ने लोगों को बहुत लूटा। तो अब हकीकत में ही कोई एलआईसी है जो आईआरडीए के अधीन आती है, उन पर से भी लोगों का विश्वास उठ